गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डिम्पल पारेख फॉर्म रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। बेटा आज हम थर्ड क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी व्याकरण के अंदर हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि हमारे मात्राओं से संबंधित है। मात्रा जैसे अपन ने पढ़ा था ना, अपने छोटी क्लास में, फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, सेकंड क्लास में आपको पढ़ाया गया था आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। तो उससे संबंधित ही ये लेसन है जिसका नाम है मात्राएं। तो पढ़ें अपन मात्रा क्या है। तो ये पहले छोटी सी 4 लाइन दे रखी है आपकी, उसको मैं पढ़ती हूँ। बुलबुल मीठा मीठा गाती, मुरली मीठी मधुर बजाती, बुलबुल की अपनी पहचान लगती तभी बहुत गुणवान। अब इसके अंदर क्या बताया गया है, इसके अंदर आप बताइए कौन कौन सी मात्राएं आई हैं। कू की मात्रा आई है आपकी, इसके अलावा आपकी आ की मात्रा भी आई है, छोटी ई की मात्रा भी आई है, बड़ी ई की मात्रा भी इसमें आई है ना। तो आगे पढ़ते हैं। जब नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे शब्दों में से स्वरों के चिन्ह अलग करके लिखिए। अर्थात इसमें आपको मात्रा बतानी है, कौन सी मात्रा इसमें लगी हुई है। जैसे तरबूज, तरबूज में कौन सी मात्रा है, ऊ की मात्रा है। टोपी, टोपी में ई की मात्रा है। मीनार में भी ई की मात्रा है। तो इस तरह से आपको इसमें बताना है। अब आप स्वरों के चिन्हों के बिना इन शब्दों को पढ़ने का प्रयास कीजिए। स्वरों के चिन्हों के बिना ये शब्द क्या होते हैं, हमारे अधूरे रहते हैं ना। हम बिना मात्रा के अगर कोई शब्द पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको एक शब्द बताती हूँ। जैसे ये शब्द है आपका, लिखा हुआ है इसमें तरबूज, ठीक है। अब मैंने इस शब्द में से मात्रा हटा दी, ये वाली मात्रा हटा दी मैंने लिखा तरबज। तो आपको समझ में आया इसका क्या मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं हुआ ना। तो बिना मात्रा के जो शब्द होते हैं वे क्या होते हैं, उनकी कोई पहचान होती ही नहीं है। और जैसे ही मैंने इसमें ये मात्रा लगाई तो शब्द बन गया ना तरबूज, और ऐसे उस शब्द का कोई भी अर्थ नहीं निकला। तो बिना चिन्ह के, बिना मात्रा के जो भी शब्द होते हैं उनकी अपनी कोई भी पहचान नहीं होती है। पहचान, किसी भी शब्द की पहचान बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर मात्राओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके बेटा, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे इसमें बताया गया है ये चिन्ह ही आपके मात्रा कहलाते हैं। स्वरों की जो मात्राएं होती हैं ना, ये चिन्ह जो मैंने बताया ना आपके, ये वाले ए के, जैसे ये वाला है, ये ए की आ की मात्रा है, ये ऊ की, ये कू की, ये इस तरह की जो मात्राएं हैं, ये ई की मात्रा, ये इस तरह की मात्राएं। ये एक मात्रा क्या है, ये चिन्ह भी इनको कह सकते हैं और मात्रा भी हम कह सकते हैं। प्रत्येक स्वर के लिए एक निश्चित चिन्ह है जिसे हम क्या कहते हैं, मात्रा। यानी कि प्रत्येक स्वर के लिए क्या होता है, एक निश्चित चिन्ह होता है। जैसे आ की मात्रा का बताया मैंने, ई की मात्रा का बताया, ये क्या है, स्वर के बारे में समझ गए ना। स्वर और व्यंजन समझ में आता है ना, स्वर कौन से हैं, आई वाले ना। तो प्रत्येक स्वर की जो होती है वह क्या होती है, मात्रा होती है। स्वर जब व्यंजन से मिलते हैं तब उनका रूप क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इनका रूप क्या हो जाता है बेटा, बदल जाता है। स्वरों के प्रयोग उनकी मात्रा के रूप में होता है। इससे व्यंजन के साथ स्वर लिखकर उनकी मात्रा जगाते हैं। और सिर्फ एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई भी मात्रा नहीं होती, और वह स्वर कौन सा है, ए। कौन सा स्वर है बेटा, ये ए जो स्वर है, इसकी क्या है, कोई भी मात्रा नहीं होती है। बाकी जितने भी स्वर हैं उन सबकी अपनी अपनी मात्रा होती है। यानी कि अगर हम इसके बारे में डेफिनेशन पूछूं मैं आपकी से कि मात्रा किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, स्वरों के लिए निश्चित चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। अब देखिए इसके अंदर आपके मात्रा दे रखी है, कौन सी मात्रा किसकी है। जैसे ए की कोई मात्रा नहीं होती है, ओके। उसके लिए यानी कि कोई भी शब्द जो आएगा जिसमें मात्रा ना हो वह कौन सा आ जाएगा, अपने ए का आ जाएगा। दूसरा है आ की मात्रा। आ की मात्रा जानते हैं ना सब, एक डंडा खींचा हुआ रहता है, वह कौन सी मात्रा हो जाती है हमारी, वह होती है हमारी आ की मात्रा। जैसे आपके पेज नंबर आपके दे रखा है ना, इसके अंदर 22 में ये आ की मात्रा हो जाएगी आपकी। उसके बाद में ये छोटी ई की मात्रा, ये आपके बड़े ई की मात्रा, ये छोटे ऊ की मात्रा,
ये आपकी बड़े ऊ की मात्रा, है ना। इस तरह से आपको मात्राओं के बारे में अच्छी तरह ज्ञान है ना। जिसको मात्राओं के बारे में पता नहीं है अच्छी तरह से और समझना चाहते हैं, वो बेटा मेरे फर्स्ट क्लास के वीडियो हैं, वो फर्स्ट क्लास के वीडियो सारे आप मात्राओं से संबंधित ही हैं, वो आप मेरे सारे वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा मैंने डिटेल से पूरा अच्छी तरह से समझा रखा है। वैसे आई होप आप अब छोटे बच्चे थोड़े ही हो, इतने छोटे थोड़े हो, ये जो मात्राएं हैं वह तो फर्स्ट क्लास में सिखाई जाती है ना। आप तो थर्ड क्लास के स्टूडेंट हो, तो उन बच्चों से क्या हो, थोड़े बड़े हो, तो आपको आती होगी, लेकिन फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे वो फर्स्ट क्लास के जो वीडियो हैं उन वीडियो को आप देख लेना, जिससे आपको मात्राओं के बारे में भली प्रकार से ज्ञान हो जाएगा। ओके बेटा, तो आपके क्या है उसके अंदर बेटा कुछ विशेष चीज़ें होती हैं, वो विशेष चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ मात्राओं से संबंधित। सभी मात्राओं को लगाने का अपना अपना तरीका होता है, अलग अलग तरीका होते हैं ना। आ की मात्रा कहाँ लगानी है वो हमें देखना है, ई की मात्रा कहाँ लगानी है, बड़े ई की कहाँ मात्रा लगानी है, ये हमको देखना है। और सबकी मात्रा लगाने का क्या होता है, अपना अपना तरीका होता है। कुछ मात्राएं व्यंजनों के ऊपर लगती है, कुछ मात्राएं क्या होती है, जो व्यंजन होते हैं ना, व्यंजन कौन से होते हैं, कैसे लेके ग तक कह बताया था ना मैंने, वो सारे होते हैं। और तो कुछ नीचे, कुछ मात्राएं क्या होती है व्यंजनों के ऊपर लगती है और कुछ मात्राएं क्या होती है व्यंजनों के नीचे लगती है। कुछ व्यंजनों के आगे लगती है और कुछ व्यंजनों के पीछे। और कई मात्राएं ऐसी होती है कि कुछ आगे लगती है शब्दों के या व्यंजनों के, और कुछ क्या लगती है उसके पीछे लगती है। मात्रा अपनी अपनी मात्रा का अपना अपना महत्व है ना। जो शब्द है उस शब्द में कौन सी मात्रा लगेगी वह उस शब्द पर डिपेंड करता है। अब एक जो शब्द है वर्ण है सॉरी, वह रै के साथ ऊ या बड़े ऊ की मात्रा उसके आगे पीछे ऊपर नीचे न लगकर रै के पेट में लगती है। कहाँ लगती है, रै के पेट में। पेट में यानी कि ये इस तरह की जो मात्रा होती है, ये वाली मात्रा के बारे में इसमें बताया गया है। अब जैसे इसमें क्या बताया गया है, रै प्लस ऊ प्लस क्या बन जाता है हमारे रुपया। रै प्लस बड़ा ऊ बन के क्या बन जाएगा अपने रू, यानी कि अपने रै प्लस छोटा ऊ बनेगा तो कौन सी मात्रा लगेगी, ये वाली। ओके, और रै प्लस आपकी बड़ा ऊ लगेगा तो कौन सी मात्रा लगेगी आपके, ये वाली। समझ में आ गया दोनों मात्राओं में अंतर, आपको बस थोड़ा सा अंतर है। इसके अंदर तो ये गोला बना के मात्रा लगेगी और इसमें बिना गोले की ये वाली मात्रा लगेगी। छोटे ऊ की ये वाली मात्रा है और बड़े ऊ की ये वाली मात्रा है। क्लियर बेटा। दूसरा है आपके री की मात्रा हमेशा व्यंजन के नीचे लगती है। जो री से ऋषि वाली जो है वह री की जो मात्रा होती है वह हमेशा क्या लगती है, व्यंजन के नीचे लगती है। ये वाली जो मात्रा होती है ना री की मात्रा, इसको हम बोलते हैं। ओके, तो ये हमेशा कहाँ लगती है, नीचे। जैसे मैंने बोला वृक्ष, तो ये ऊपर नहीं लगेगी ना, कहाँ लगती है, वह के नीचे। मैंने बोला पृथ्वी, तो नीचे लगेगी ना रह की मात्रा पृथ्वी। ओके, तो ये वाली जो मात्रा होती है वह हमेशा क्या लगती है, वर्ण के नीचे ही लगती है, कभी वर्ण के ऊपर ये मात्रा नहीं लगती है। हमेशा इसका प्रयोग वर्ण के नीचे ही किया जाता है। ओके बेटा, समझ में आ गया आपको। आई होप आपको मात्रा से संबंधित जो ये लेसन है वो भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, इस लेसन को दोबारा से एक बार से पढ़ना है और समझना है। इसकी जो क्वेश्चन आंसर है वह क्वेश्चन आंसर आपको मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में करवाऊंगी। ओके बेटा, आपको ये वाली जो विशेष चीज़ बताई गई ना वो आपको अपनी नोटबुक में एक बार कंप्लीट करनी है, जिसको आपको याद रहे कि रै की मात्रा कहाँ कहाँ लगाई जाती है। और मात्राओं के बारे में पूरी अच्छी तरह से जानकारी भी आपको आ जानी चाहिए। जो भी नहीं आई समझ में मैंने बता ही दिया आपको कहाँ से देखना है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।